बिहार पुलिस 19,838 को लेकर महा आंदोलन शुरू हो चुका है। आज आंसर की और कटअप को लेकर बात होने वाली। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। आपको बता देते हैं कि आज आंसर की कटअप को लेकर लोग मांग लेकर यहाँ पर पहुंच गए, बैठे बातचीत करने का प्रयास करें। क्या मांग है भाई, बताइए। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग की जो है 5 मांग है, प्रमुख मांग 5 ही है, जिसमें आंसर की जारी किया जाए, कटअप कैटेगरी वाइज बताया जाए कि आप किस तरह से कटअप किस कैटेगरी का कैसा कितना कटअप है। उसका ऑब्जेक्शन दर्ज करने का भी अवसर दिया जाए। मान लीजिए सपोर्टेड अगर कोई क्वेश्चन आप क्या मान रहे हैं, मतलब कुछ आंसर हम कुछ और मान रहे हैं। जैसे बिहार का जो है बिहार दिवस का मनाते हैं 22 मार्च को, हम मान लेते हैं, हम जानते हैं कि 22 मार्च होता है, कुछ कहीं आप दूसरा कुछ मान रहे होंगे, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये जो इससे ऑब्जेक्शन से यही ना आपको दर्ज करना, मतलब दर्ज कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फायदा होगा। तो एक मांग हमारी होनी चाहिए, परसेंटेज किस नॉर्मलाइजेशन किस तरह से आप कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। लड़के एवं लड़कियों का शारीरिक दक्षता का जो परीक्षा अलग अलग जो है मैदान में लिया जाए। ये हमारी जो 5 मांग है। और जितने भी फॉर्म आ रहे हैं बिहार के, पुलिस विभाग हो अन्य विभाग हो, उसमें डोमिसाइल का मेंशन आप कर दीजिए, यहाँ डोमिसाइल इसमें लागू है। ठीक है, ये चीज़ की लगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बगल का पड़ोसी आपका राज्य है उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे हर चीज़ जारी किया जाता है, अन्य राज्यों में भी जारी कर दिया। आप लोग भी कीजिए ना, जारी कीजिएगा तभी पारदर्शिता आएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो सवाल तो खड़ा होता है। बच्चे आज कम दिखाई दिए, इस पे क्या बोलिएगा? बच्चे कम दिखाई दिए। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है सो अभी रास्ते में कुछ लोग जाम में भी फंसे होंगे, ऐसा बात नहीं है। कुछ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, जिसको मालूम चल रहा है। जैसे आप लोग के थ्रू मालूम चल रहा है, जितने भी सोशल मीडिया उसके थ्रू तो आ रहे हैं बच्चे, कुछ आ रहे हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगा। ऐसे बात नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। और जो नहीं आ रहे हैं उनसे भी आग्रह है, और जो हमारे गुरुजन भी इसमें नहीं आ रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम कहेंगे कि आप लोग भी आइए और स्टूडेंट का साथ दीजिए। चलिए भाई, क्या मांगे आप, ये बताइए। सर, हमारी यही मांग है कि सर आंसर की जारी किया जाए, ताकि हम लोग फिजिकल अच्छे से कर पाएँ। अगर आंसर के में हमें पता चल जाए कि हमारा स्कोर ये है, तो हम अच्छे से ग्राउंड पे वो अपना फोकस करेंगे पूरा फिजिकल पे। और कैटेगरी वाइज अगर कटअप जारी कर दिया जाएगा तो हमें ये पता चलेगा। और नॉर्मलाइजेशन का हम लोग को मेथड बताया जाए, किस बेसिस से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ लड़कियां भी आइए, बता देते हैं आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या मांगे बताइए। हम लोग को बिहार पुलिस में 5 मांगे हैं। सरकार से निवेदन है कि हम लोग का मांगे पूरी किया जाए, आंसर की जारी हो, कटअप कैटेगरी वाइज जारी हो, ऑब्जेक्शन दर्ज करने का अवसर मिले हम लोग को, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बताया जाए कि कौन सा शिफ्ट में कितना हम लोग का मतलब आगे नंबर बढ़ा है, किसमें घटा है, और लड़का लड़की का शारीरिक दक्षता एक साथ हो। तो जब तक हम लोग मांग को पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। क्यों आप लोगों का एग्जाम चला था, उसके बाद आप लोग इस आंदोलन को लेकर आए हैं, उसके पहले क्यों नहीं पहुंचे? इससे पहले हम लोग को लगा कि चलो मतलब हो जाएगा, इस बार सरकार बनने वाली है तो हम लोग अपना बातें लड़कियाँ बहुत कम पहुंची है, क्या बोलेंगे? लड़कियां कम पहुंची है, अपना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं तो पटना में रहती हूँ। और आप कहाँ से आए? मैं सासाराम से। सासाराम से पहुंच चुके हैं। क्या बोलिएगा? खुशबू पाठक आप ही का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी लगातार, और आपसे जानना चाहते हैं कि जो आंदोलन आप लोग किए बहुत ही कम संख्या दिखा दिया, इसका वजह क्या है? देखिए, आज पहला दिन है और धीरे धीरे निरंतर संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन हम एक बात अभ्यर्थियों से बोलना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली से टीचर आए हुए हैं, और ये अमित तिवारी सर हैं, और ये RW से टीचर आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। जो आपके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए इंसान, ये बंदा दिल्ली से आ सकता है। और पटना के टीचर ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर रहे, पटना का हर टीचर का सपोर्ट हो रहा है। लेकिन अभ्यर्थी जो दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं कि सब लोग जाएंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, छात्र नेता यहाँ आकर बैठ जा रहा है, शिक्षक यहाँ आकर बैठ जा रहा है, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? जो लोग भी आप बैठ के सिर्फ घर पे कमेंट करते हैं, हम ओपन बोलते हैं, पीठ पीछे बोलने वाले नहीं है, बार करने वाले नहीं है। तुम लोग आओगे तो तुम्हारा प्रोटेस्ट होगा, तुम लोग आओगे तो तुम्हारा आवाज उठाया जाएगा। तुम लोग घर पर बैठ के कमेंट करोगे तो यहाँ पर कोई नौकर नहीं बैठा है तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा। यहाँ पर जानबूझ के हम लोग, चलो यार अभ्यर्थियों की बात है, सामने विधानसभा का चुनाव है, सरकार बातों को सुनेगी, और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ घर पर बैठ के कमेंट करोगे। कमेंट करने वाले चुपचाप कमेंट करते रह जाओगे, कुछ नहीं होना। बिहार में अगर किसी भी एग्जामिनेशन में आपको पारदर्शिता चाहिए तो आंदोलन किस चीज पर निर्भर करता है? अभी स्टेट का प्रोटेस्ट हुआ था, स्टेट के प्रोटेस्ट में अभ्यर्थियों की संख्या थी, टीचरों की संख्या नहीं थी। टीचर तो तुम्हारे लिए आगे बढ़ जा रहा है, तुम घर पे बैठ के कहोगे कि ये सर आइए, ये सर आइए, तुम भी नहीं करोगे। आओगे चाहे आएगी, दोनों का बात कर
कर रहे हैं, लड़का और लड़की दोनों को समान भाव से हम देखते हैं और दोनों से बोल रहे हैं कि जो लोग बैठ के घर पे कमेंट करते हैं कि छात्र नेता लोग आवाज नहीं उठाता है, टीचर लोग आवाज नहीं उठाता, आज तुम्हारे लिए दिल्ली से लेकर पटना से सभी टीचर एक साथ हुए हैं और आज न कल वो आएंगे भी आपके लिए, लेकिन आप कहाँ हैं? आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं क्या? आपके लिए आवाज उठाया जरा, आप घर पे बैठ के कमेंट करिएगा, आपको जो गरियाना है हमको गरिया लीजिएगा, हमको 1% कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम विद्यार्थियों के लिए ही मरते हैं और विद्यार्थियों को सुनाना भी जानते हैं। जब आपके लिए आवाज उठा सकते हैं तो आपको बोल भी सकते हैं। जो लोग भी सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हम यही कहेंगे कि आप जहाँ से भी है घर से निकलिए और अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। एक सवाल है, लड़कियां लगातार कर रही थी, 4 बार हाइट का मांग हुआ, तो इसमें ये मांग क्यों नहीं रखा गया लड़कियां की हाइट को लेकर? एक बात बता दे रहे हैं कि लड़कियां बोल रही है कि 4 बार हाइट, क्यों 4 बार हाइट का आंदोलन हुआ? क्यों नहीं आप लोग एकजुट हुई? ये आपकी गलती है। अगर आपकी आवाज को नहीं उठाया जा रहा है तो वो आपकी गलती है, निकम्मी है आप। अगर आप 4 बार आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, आप एक दिन में हजारों की संख्या आ जाती, हजारों की संख्या में आ जाती तो हम क्यों हाइट का मुद्दा बार बार उठाते? वो आपकी गलती है। बिहार के युवाओं में एकता नहीं है, अपनी मांग को रखना है तो एकता के साथ रखना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी हो। चलिए, और भी कुछ शिक्षक लगा है। सर कहाँ से आप आए? दिल्ली से आए? मैं दिल्ली से हूँ, रोजगार विद अंकित से हूँ और बिहार। सर स्वागत है आपका सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है बताइए पहले आप। अब बच्चों की डिमांड है और बच्चों के अधिकार के लिए अगर हम ना उठे तो फिर कौन उठेगा? अभी तक पेपर होती रही है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो भी एग्जाम हो उसमें पारदर्शिता हो। अभी तक CSBC के द्वारा कोई पारदर्शिता दी नहीं गई है। इसमें 5 डिमांड आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी पर अभी हमारी बात है कि जो CSBC है इस पर अपना कार्रवाई करे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता लेकर आए। ना यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया जाता है ऑफलाइन में, फिर पेपर ले लिया जाता है, उसका कोई कार्बन कॉपी नहीं मिलता, आंसर की जारी नहीं किया जाता, कट ऑफ नहीं बताया जाता, तो बच्चे किस आधार पर अपने आप को तैयार करें? प्रश्न बच्चों को पता ही नहीं चलेगा तो कैसे बच्चे किस आधार पर? केवल सिलेबस देकर, सिलेबस है उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा कहीं और से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये सारी चीज़ें जब तक बच्चों को पता नहीं होगी तो बच्चे किस आधार पर तैयारी करेंगे? पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर हम क्या ही कर ले इसमें? सर तो आज यहाँ पर बच्चे की संख्या कम दिखा दी, इसका वजह क्या है? मतलब क्या आज पहला दिन है, बच्चे धीरे धीरे आएंगे और हमारी ये डिमांड तब तक रहेगी जब तक आप दिल्ली से चलकर आगे, लेकिन बिल्कुल बिहार के बच्चे सोए हुए हैं, उनको क्या बोले? नहीं, बच्चे आएंगे ना। बच्चों से तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि अगर हम दिल्ली से आ सकते तो आप बिहार से क्यों नहीं आ सकते? यहाँ आप सब भी आए, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही ज़्यादा आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा और CSB के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। सर आप भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, बच्चे से पहले आप शिक्षक यहाँ पर जाकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या बोलिएगा सर? बिल्कुल, देखिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम हो रहा है और जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और मान के चले कि फिजिकल में क्या होता है कि एक को मिलता है 10 दिन का समय और एक को मिल जाता है 3 महीने का समय, तो कहाँ तक के यह इंसाफ है? तो CSBC से हम यह कहना चाहते हैं कि जब लड़का और लड़की का एक साथ एग्ज़ाम आप ले सकते हैं सेंटर पर, तो दौड़ भी करवा दीजिए एक साथ। कट ऑफ जो होना चाहिए वह कैटेगरी वाइज होना चाहिए ताकि बच्चे को पता चल सके कि हम पास किए, अगर फेल किए तो क्यों किए, इसके लिए आंसर की जारी होना चाहिए। आंसर की भी जारी होना चाहिए तो उसके साथ साथ जो कार्बन कॉपी दिया जाता है OMR शीट का वो भी जारी होना चाहिए, क्योंकि जब तक कार्बन कॉपी बच्चे के पास नहीं रहेगा आंसर की से कैसे मिलाएगा वो? अगर मान के चले कि जब आपको OMR शीट भी आप ले रहे हैं, उसका कार्बन कॉपी भी ले रहे हैं, जबकि कार्बन कॉपी पर बच्चे का हक होता है। अगर आप कार्बन कॉपी ले ही ले रहे हैं तो दे क्यों रहे हैं? नहीं देना चाहिए। जब क्वेश्चन पेपर आप रख ले रहे हैं तो फिर क्वेश्चन बाहर कैसे आता है? फिर ऑनलाइन नहीं करवाओ ना, जब ऑफलाइन करवा रहे हो तो क्वेश्चन पेपर दो जी, तो जब ऑफलाइन करवा रहे हो फिर पेपर ले रहे हो, इसका मतलब क्या बनता है? तो यही सब है। तो CSBC से हम यही आग्रह करना चाहते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखे हैं और सरकार से भी मांगना चाहते हैं बच्चों के लिए कि यह सिर्फ बच्चों का मैटर नहीं होता है। हम लोग दिन रात इकट्ठा होकर के यानी दिन रात मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी होता है तो हमें भी दर्द होता है। तो हम लोग वो शिक्षक हैं जो बच्चे के लिए यानी पढ़ाई से लेकर के लड़ाई तक साथ में रहे। सर बच्चों को हर कुछ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, चाहे बिहार पुलिस हो, रिसेंट टाइम में स्टेट देखा जा रहा है, आज लाइब्रेरियन को आंदोलन हुआ है, रिसेंट टाइम में SSC CGL को लेकर आंदोलन हो रहा है, मतलब अभ्यर्थियों को रोड पर उतारा जा रहा है, क्या वो इस पर है राय सर आपका? अब जब अभ्यर्थियों का हित पूरा नहीं होगा तो अभ्यर्थी रोड पर उतरेंगे ही।
अभ्यर्थियों के हित के साथ साथ शिक्षकों का हित जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार को ये बहुत पहले ही मान्य कर लेना चाहिए था, ये डिमांड पहले ही पूरा कर लेना चाहिए था। पिछले साल भी हम लोगों ने ये मांग रखा था ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, और वो बात पहुंचा था CSBC के चेयरमैन के पास। उधर से आया था जो जवाब, वो संतोषजनक नहीं था। उधर से जवाब आया था कि ये सरकार का काम है, आप लोग सरकार से गुहार लगाइए। तो अब हम लोग डायरेक्ट सरकार और आयोग दोनों को घेर रहे हैं, और ये अनिश्चितकालीन धरना है। इसमें हम लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हो, जो आपको दिया जाता है वही हमको दे दीजिए। कटअप जारी करते ही आप बस अपने पास रख लेते हो, उसे जारी कर दीजिए रिटेन का। आप जो आंसर की, बिना आंसर के तो क्वेश्चन बनाते नहीं होंगे, उसे जारी कर दीजिए, ऑब्जेक्शन देने का मौका कर दीजिए, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बता दीजिए। और जो लड़कों लड़कियों के बीच में जो गैप है इतना ना, वो गैप नहीं रखिए, क्योंकि फिजिकल मेरिट डिसाइड करता है। तो मुझे लगता है कि गैप उतना नहीं रहना चाहिए। चलिए, और आपका क्या मांग है बताइए। आंसर की मांग है सरकारें, हमें जो एग्ज़ाम देकर आए आंसर की हमें दिया जाए, आउट किया जाए आंसर की, ताकि हमें फिजिकल करने में आसानी हो। और जितने भी टीचर हैं वो अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से मना कर रहे हैं, कृपया प्लीज़ उनसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को आंदोलन करने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस मैदान में उतारें और हमें सहयोग करें। क्या बोलिएगा सर? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग एकजुट हो, और तमाम बच्चे जो घर से देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनकी लड़ाई है और उनके हित की लड़ाई है, न कि मेरी लड़ाई है, न कि सर की लड़ाई है। सर फॉर्म भरे नहीं है, हम फॉर्म भरे नहीं है, लेकिन हम लोग आए हैं कि एक मार्गदर्शक में सही दिशा निर्देश दिया जाए, जिसके बच्चों के हित में कार्य हो जाए, जिसके चलते अब इन बहुत सारे बच्चे जो ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, क्या उनका रिजल्ट हो जाएगा? नहीं हो सकता। कटअप मालूम होगा जब आंसर की जारी होगा, उससे मिलाया जाता है। जो कटअप सर लोग बताए हैं, उस सर का उसके अनुकूल उनका है। बहुत सारे तो डाउट में है कि हम इतना बनाए हैं, इतना सही है कि गलत है, ये तो कोई कंफर्म नहीं जान रहा कि अंदर की क्या है। लेकिन इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी अगर एकजुट होकर उतरते हैं यहाँ और धरना स्थल पर पहुँचते, तो कहीं ना कहीं आपकी बात को ऊपर तक पहुँच, संख्याएँ जब अधिक होगी तो बात ऊपर तक जाएगी, संख्याएँ कम होगी तो बात सीमित रह जाएगी। तो इसलिए तमाम अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है, एक प्रशिक्षक होने के नाते, और तमाम शिक्षकों से कि आप सभी लोग आइए, अगर समय हो तो आप सभी लोग आइए। और जो बच्चा घर पे है, जो कमेंट कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए और अच्छे से अच्छे यहाँ अपना बात को रखिए, जो आगे चल के आपकी बात को पूरी तरह मान ली जाए। चलिए, देख रहे थे यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर धीरे धीरे संख्या में पहुँच बढ़ रही है, और आपको बता रहे थे कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती है। थोड़ा सा एक बार उधर भी दिखा दीजिए। देख सकते हैं कि कैंडिडेट का संख्या धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और ये आंदोलन अब रुकिए, हो गया, रोकिए, बंद नहीं कीजिएगा इधर बस। चलिए, किए स्टार्ट, हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।